ममता बनर्जी भी यही कहती है कि सिर्फ पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं, लोगों की सेवा, लोगों के लिए हम कितना काम आए अपने अपने अंचल में। अब दीदी के इर्द गिर्द अगर हम लोग घूमते हैं ना आसपास में, तो बोलती है हमारे आसपास मत घूमो, जाओ अपने इलाके में जाके लोगों के आसपास घूमो, ये दीदी कहती रहती है। तो ऐसा है कि भीड़ मत बढ़ाओ उनके सामने, फोटो के लिए भीड़ मत करो, अपने इलाके में जाके नाम करो। यही सब हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो आज रक्तदान शिविर सब भी बोलेंगे, ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगी। साथ ही साथ सिट एंड ड्रॉ कंपटीशन था, बच्चे भी जो उनको बात नहीं চেয়ারম্যান হয়েছিল রক্ত দিচ্ছে যারা, তারা জানে না তার রক্ত কোন মানুষের দেহে যাবে, শুধু এটুকু জানে একটা ইনসানের যান বাঁচানোর জন্য তার এই রক্ত ব্যবহার হবে। আর যার দেহে এই রক্ত যাবে সেও জানে কোন ধর্মের মানুষ, যে যার রক্ত আমার দেহে যাচ্ছে তিনি কোন ধর্মের মানুষ এটা তার জানা নেই, আর যিনি দিচ্ছে তারও জানা নেই কোন মানুষের দেহে যাবে সে কোন ধর্মের মানুষ। এখানে আমরা বলতে পারি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন। আমাদের রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। সাম্প্রদায়িক মানুষদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে যে সমস্ত মানুষরা আমাদের সমাজকে নষ্ট করছে, সমাজের মজবুতি নষ্ট করছে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই আছে। আমরা চাই না আমাদের দেশের সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথা রাখতে হবে। আমাদের দেশ হলো আমরা সবাই সেকুলার বলি, ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ এটা। এখানে ধর্ম নিয়ে কোনো রাজনীতি করা উচিত না। এখন যারা করছে তাদের করতে দিন, তাদের দিকে আমরা ফিরে তাকাবো না, কারণ তারা সংবিধানের যে নির্দেশ আছে সেই নির্দেশকে অমান্য করে তারা রাজনীতিটা করছে। दो प्राइज जल्दी आए मंच पे। जिसके हाथ से उनको प्राइज दिया जाएगा। अब्दुल्ला बहुत जरूरतमंद आदमी को जब जरूरत में काम में आएगा तो जो खून देते हैं उनको फिर धन्यवाद देते हैं। और बार बार ये प्रोग्राम हर साल करते हैं, जाहिर गौतम मिलो को धन्यवाद देते हैं। आइए सब मिलके इस तरह से सामाजिक काम में हम लोग जुटा हुआ रहे कि आदमी कभी जन्म लिया और अपना परिवार का बात किया और अपना परिवार को काम सोचाइए तो जिंदगी नहीं हो सकता। आदमी एक सामाजिक जीव है, तो यह समाज का लिए ये काम करना बहुत जरूरी है और जो लोग ये करते हैं उन लोग धन्यवाद। तो जब भी देखिए अजीत पंजा ऐसा एमपी ना मिला ना मिलेगा। मंटूदा हमारे जस्टिस नूरे आलम चौधरी, इनके पिताजी और मेरा पिताजी का गहरा दोस्ती रिश्ता रहा। इसी चैम्बर में बैठा करते थे मेरा वाली साहब, जब सियासी हिसाब से बोलते लोग आज का दिन अपना खून किसी और को जाने अनजाने बचाने के लिए खून दे रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं और इससे फायदा समाज के हैं। और जिन लोग दौड़ते हैं भागते हैं ना, जब खून का जरूरत होता, कितना परेशान, कितना मुसीबत में इधर उधर भागना पड़ता खून के लिए, तो वो काम आप लोग कर रहे हैं। और इन सब को यादों में ये सबसे बड़ा चीज है, ये सबसे बड़ी बात है। तो इन चंद शब्दों के साथ ही मैं इन सबको याद करते हुए अल्लाह ताला ये लोग जहां भी रहे सही सलामत रहे, खुश रहे, आत्मा को शांति मिले। कर रहे हैं और जहर फैला रहे हैं। और रास्ते के इस साइड में सीआर एवेन्यू एवरग्रीन स्पोर्टिंग क्लब और वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से रक्तदान दिया जा रहा है। जो खून हिंदू का है, मुसलमान का है, किसी को नहीं पता जाएगा हिंदू में या मुसलमान में, वो भी किसी को नहीं पता। तो जब ऊपर वाले ने फर्क नहीं बनाया, ये लोग कौन होता है फर्क करने वाला। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि देखिए आज देश में जो माहौल चल रहा है ना, इसमें हम लोग को बहुत एक होकर रहना है। मेरे को बुलाया यहाँ पर गौतम दानी,
रिजू दत्ता आपके मंच पे खड़ा है मेरे साथ, मेरे बड़े भाई फरीद खान भी इस मंच पे है। यही तृणमूल कांग्रेस है और यही बंगाल की संस्कृति है और इसको ही हमको बचा के रखना है। मैं सिर्फ जाने से पहले 2 लाइन कह के जाना चाहता हूँ कि राम राम के जप में, राम राम के जप में आज वो आराम नहीं, राम राम के जप में आज वो आराम नहीं। जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है, जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है, सिर्फ प्रभु राम नहीं, सिर्फ प्रभु राम नहीं। हम सबको एक रहना है, एक होके काम करना है, हम सब एक रहेंगे। और मैं फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सीआर एवेन्यू एवरग्रीन स्पोर्टिंग क्लब और वेलफेयर सोसाइटी को। इतना बड़ा काम, जो सबसे बड़ा काम होता है, खून देना, लोगों का जान बचाना, ऐसे प्रोग्राम का आयोजन करने के लिए थैंक यू।